रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सरापा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान बाबरकत निशान का मफ़हूम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के मशहूर सिलसिले और चलने वाले सिलसिले जो एक तवील अरसे से चल रहा है, अहकाम तिजारत लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये मदनी चैनल का ऐसा सिलसिला है जो प्रोफेशंस को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, कॉमर्स को, तिजारत को, सनत को, मुख्तलिफ़ पेशा वाराना जो उमूर होते हैं उनको कवर करता है। रोज़ी रोज़गार के मामलात के हवाले से शरई रहनुमाई हमें मिलती है। अखलाक़ी तरबियत के भी यूँ मदनी फूल मिल जाते हैं इस्लाह के कि तिजारत के मामले में हमें किन किन उमूर को पेश नज़र रखना चाहिए। आपकी सवालात भी हम शामिल करते हैं, जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं वो भी हम लेते हैं। और इसके साथ साथ हमारे मदनी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई उस इंडस्ट्री में, उस जो सनअत है, वो जो शोबा है, उसमें उतर जाते हैं। वहाँ के मुताल्लिक़ीन से जो उनके जहनों में सवाल होते हैं वो हासिल करने की कोशिशें करते हैं। वीडियो भी रिकॉर्डिंग की जाती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, मुफ्ती साहिब की खिदमत में पेश की जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती साहिब हमें शरीयत मुतहरा की रोशनी में हमारी उलझनों का जवाब दिया करते हैं। मौजू मेरे इल्म में तो है, मगर मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहिब की ज़बान मुबारक से आपको ये इसका पता चलना चाहिए। अहलन व सहलन व मरहबन सिलसिले में खुश आमदीद। आज जो हमारे सिलसिले का मौजू है, किस गोशे को कवर करने का ज़हन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो ज़राए आमदनी हैं उसमें से एक ज़रिया आमदनी, एक तरीक़ाकार ब्रोकरी का भी है। कुछ लोग जो है वो अपनी इन्वेस्ट तो नहीं लगाते, उनके पास इतनी इन्वेस्ट नहीं होती, लेकिन मार्केट में उनके पास तजुर्बा होता है और एक नाम भी होता है, महारतें होती हैं, माल की जो पहचान है वो भी होती है। तो वो मुख्तलिफ़ पार्टियों को सौदे करवाते हैं। सिर्फ रियल इस्टेट में नहीं, और भी जो होलसेल मार्केटिंग है, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें ये मतलब कि ब्रोकर के बगैर सौदे होना मुमकिन ही नहीं होते। बाज़ औक़ात ये सूरत हाल होती है, इतना अहमियत का हामिल हो जाता है, अहमियत का हामिल है। हज़ारों लाखों लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं। चलें जी मुफ्ती साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। नियत है पहले जो एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, वीडियो सवाल, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो चलिए जी, आप भी मालूमात बढ़ाने का ज़रिया लीजिए। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार हम कार पर सिलसिला कर रहे थे और एक फिर नौजवान का जो अपने अंदाज़ और वज़ाक़ता और मालूमात से जो हमें मिली, वो तो जदीद ज़हनियत का, मॉडर्न जैसे होते हैं, फैशनेबल, उस तरह का नौजवान लग रहा था, लेकिन उसको कार लेनी थी। और वो जो कार वाला सिलसिला था, मदनी चैनल का शायद वो नया नाजिर बना था, और वो स्विच करते 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 अहकाम तिजारत पर आया और उसको बहुत सारी मालूमात कार की शरीयत मुतहरा के मुतालिक से भी मिली, और उसे ये भी पता चला
कि कार के मामले में ये भी हो सकता है और इन चीज़ों को भी चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए मालूमात बढ़ाते हैं और जहन को वसी करते हैं। देखते हैं आज हमें क्या सवाल पहला मिल रहा है। जी मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि दुकानदार से और कस्टमर से दोनों तरफा कमीशन लेना क्या ये दुरुस्त है? इसकी रहनुमाई फरमाइएगा। ओ, दोनों तरफ से कमीशन, ए से भी और बी से भी, और ए और बी का सौदा करवाना है, क्या हुक्म है मुफ्ती साहब? दो तरफा कमीशन होती है, ज़्यादातर रियल एस्टेट में ली जाती है। ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंसी वाला दोनों को बाउंड करता है बसा औकात कि आप दोनों ही मुझे कमीशन देंगे। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को नहीं पता होता कि ये इससे भी ले रहा है। पहले तो कमीशन एजेंट का किरदार है क्या, मतलब फ़िक़्ह इस्लामी ने उसका किरदार क्या वज़ा किया है। ठीक, उसकी हैसियत का तयन, उसकी हैसियत का तयन। माशाअल्लाह, ठीक है। जो ब्रोकर है वो दर हकीकत अपनी पार्टी का नुमाइंदा है। अपनी पार्टी का नुमाइंदा है। ओके। मिसाल के तौर पर जिसने इसे कहा कि मेरा मकान जो है वो बेच दो। ठीक है। अब ये इधर उधर तलाश करता है ख़रीदार पार्टी और शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम मामलात सर अंजाम देता है। बाज़ पार्टियाँ ऐसी होती हैं कि ख़ुद सामने नहीं आती। सही है। यहाँ तक कि जो आखिरी माहदे पर दस्तखत होते हैं वो भी इसके होते हैं, या इसके नहीं होते तो ये पार्टी से जाकर करवा के ला रहा होता है। सही है। ये इसका जो फेस है, इसका जो किरदार है, वो उस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर है। ठीक। तो उस पार्टी के लिए ये काम कर रहा है, तो उससे इसे जो भी एक मुरव्वजा मुआवजा है वो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सामने वाली पार्टी के लिए तो इसने काम ही नहीं किया। ओके। काम तो इसने इस पार्टी के लिए किया है। ठीक है। इसके जो मफादात हैं उसको पूरा करने की कोशिश की है। तो ये सामने वाले पार्टी से कैसे मतलब कि मुआवजा ले सकता है? तो फुकाहा ने इस सिलसिले में दो तकसीमें बयान की हैं। अच्छा। एक तकसीम तो ये है कि अगर सौदा भी यही करवाता है, ठीक है, यानी आखिरी वक्त तक जो इजाब व कबूल हैं वो इसी के ज़िम्मे है और इसने सौदा डन करना है, पार्टी की मुकम्मल वकालत इसे हासिल है। सिर्फ दो पार्टियों को मिलवाना इसका काम नहीं था, A to Z इसने काम किया। सही। तब तो ये एक ही पार्टी से उजरत लेने का मुस्तहिक है। ठीक। ये उसका मुकम्मल तौर पर नुमाइंदा है। सामने वाले के मफादात के लिए इसने काम ही नहीं किया। सही। तो उससे ये कमीशन या उजरत का तकाजा किस तरह कर सकता है? दूसरी सूरत ये है, एक पार्टी बोलकर चली गई कि भाई मुझे मकान दिलवा देना। सही है। दूसरी पार्टी बोलकर चली गई कि मैंने मकान बेचना है। अब ये दोनों तरफ जाता है, जाकर मुआयना करता है इसका घर कैसा है। इसने भी कोई स्पेसिफिकेशन बताई होगी, मुझे इस नौइयत का घर चाहिए, इसने कहा होगा मुझे इसे इतने में बेचना है। जी हाँ। ठीक है। अब ये दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ जाने के बाद अपनी कोशिश कर रहा है, दोनों के मफादात के लिए काम कर रहा है। ओके। लेकिन सौदा होने से पहले इसका काम ख़त्म हो जाता, मतलब सौदा तो तकरीबन 99% डन हो जाता है, लेकिन जो एक मुकम्मल करने के लिए कार्रवाई होती है शरई या कानूनी, हम तो शरई को सामने रखेंगे जिसको इजाब व कबूल कहते हैं। जी जी। इजाब व कबूल ये नहीं करता, वो खुद पार्टियां करती हैं। ओके। अगर ये इजाब व कबूल खुद नहीं करता और इस तरह दोनों के लिए ही काम करता है तो ऐसी सूरत में दोनों से कमीशन ले सकता है। लेकिन जहाँ इजाब व कबूल और दस्तखत और या पावर ऑफ अटार्नी से हासिल है या कोई ऐसी सूरत है कि तमाम तर अव्वल से आखिर तक काम यही करता है, तो फिर इसने एक पार्टी के लिए ही काम किया। ठीक 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 ठीक। ये दो सूरतें बनेंगी इसकी। तो यानी दोनों मॉडल सामने रख दिए, अब हर शख्स जो है वो देख सकता है कि वो किस तरह की जो है रूटीन पे काम कर रहा है। रियल एस्टेट में कुछ और तफसील होगी, सही, मुमकिन है चावल मार्केट में इसकी अलग तफसील हो, तो वो हर इंडिविजुअल केस को, इसके लिए फिर मुझे ये है कि जनरल नॉलेज तो हासिल हो गया। अगर इंडिविजुअल केस के बारे में रहनुमाई लेनी होगी तो फिर वो तफसीलात के साथ जाहिर है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ रुजू करना पड़ेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका ताल्लुक किस समत और किस डायरेक्शन से। जनाब मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बाज़ औक़ात कमीशन तय नहीं की जाती, लेने या देने वाला कहता है काम होगा तो देख लेंगे, इस तरह करना कैसा? ओके, मुनासिब कर लेंगे, कुछ जो होगा आपका बिल्कुल जो है ना
खिदमत करेंगे, जो आपका बनता है वो देंगे आपको। देखिए, मुआवजे के बारे में शरीयत का उसूल ये है, वो मुआवजा किसी भी किस्म का हो, जैसे जो माहाना जिसको रखना है काम पर वो भी एक मुआवजा है, ठीक है, डेली वेजेस पर रखना है वो भी एक मुआवजा है, ठीक है, कमीशन की बुनियाद पर किसी से काम करवाना है वो भी एक मुआवजे की सूरत है, ठीक है। तो जब भी किसी के साथ मुआवजे का कोई मामला होगा तो वहाँ पर मुआवजा कितना होगा और उसकी नोयत क्या होगी और अदायगी की नोयत क्या होगी, ये 3 से 4 चीज़ें तय करना ज़रूरी होती हैं। ठीक, मतलब ये सिर्फ अखलाकी तकाज़ा नहीं है बल्कि ये शरई तकाज़ा है। अगर इस तकाज़े को पूरा ना किया जाए तो ऐसा जो अक़द है वो अक़द फासिद करार पाता है, यानी गुनाह का काम करार पाता है। ये इसका हुक्म है। सही, सही। तो वजह इसकी ये है कि फिर झगड़े होते हैं, वेरी नेचुरल। मतलब प्लम्बर को ले आए या जो है वो कारपेंटर को ले आए, ठीक है, उजरत तय नहीं की, बाद में झगड़ा हो रहा है। सही है, वो कह रहा है इतने का काम है, इसको कहा कि जी मेरा माल बिकवा दो, आपको कमीशन मिल जाएगी मुनासिब। अब वो कितनी मुनासिब है ना इसको पता ना इसको पता। हाँ, इनके मुनासिब और इनके मुनासिब में फ़र्क पड़ गया। अच्छा, फिर ये है कि बाज़ मार्केटों में जैसे रियल इस्टेट में एक ज़्यादातर लोग जो है ना 2% पर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी पार्टियां जो है वो बार्गेनिंग कर रही होती हैं, यानी बिकवाने वाला या ख़रीदार ब्रोकर से बार्गेनिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले से तय कर लिया जाए कि कमीशन का तनासुब क्या होगा, सही, कितनी कमीशन होगी। अगर वो पैसों में है तो पैसों के ज़रिए इतने हज़ार आपको मिलेंगे या इतने 100 आपको मिलेंगे। अगर वो तनासुब के हिसाब से है तो तनासुब तय कर लिया जाए, यानी या परसेंटेज या अमाउंट, दोनों फिक्स कर ली, फिक्स होना कर लिया जाए। तो अब जो झगड़े के मामलात हैं वो नहीं होंगे और जो एक शरई तकाज़ा है वो भी पूरा हो जाएगा। माशाअल्लाह। मुझसे साहब, मैं चाहूँगा इस मौके पर मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स को भी शामिल कर लेना चाहिए। पहले मरहले पर 2 आप हमें अता फरमा दें, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वीडियो कॉल्स और ऑडियो दोनों मिलाकर हम सिलसिले को आगे की तरफ लेकर चलते रहेंगे। जी, पहले नाज़िर जो आज मदनी चैनल के जिनकी कॉल चलेगी सिलसिले में, देखिए क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं। अली रियाज बात कर रहा हूँ पतोकी से। मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि जो हमारा माल तिजारत होता है इस पे हम कितनी प्रॉफिट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, माल तिजारत पर कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है, ये वैसे फेमस जो है ना क्वेश्चन भी है और शायद फेमस यानी फेमस तो नहीं कहना चाहिए, प्रीवेलेंट मिसकॉन्सेप्शन भी है, यानी कि जो ऐसी चीज़ जिसके बारे में उलझन होती है अमामी तौर पर। तो देखते हैं मुफ्ती साहब क्या जवाब देते हैं। इसका दूसरा सवाल भी आप हमें अभी ही दे दीजिए हाथों हाथ। हम चने स्टोर करके घर में रखते हैं, जब रेट बढ़ जाता है तो हम मतलब हमारा इरादा होता है कि जब रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे, क्या ये ठीक है? चने हम घर पे रखते हैं और इंतज़ार करते हैं रेट जो है मुनासिब हो जाए, उसका बढ़ जाए तो फिर हम उसको जो है मार्केट में लेकर आते हैं। तो ये प्रैक्टिस, इसके बारे में ये जो है ना वो रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं। पहले सवाल की तरफ अगर आप करम फरमाएं। वो जो मिसकॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्शन जो है उसकी एक वजह ये भी है, कुछ हलकों की तरफ से बात फैलाई गई है कि नफ़े की जनाब एक मिकदार है और इस तरह नहीं है, इस तरह है मामला। बाज़ जो है वो लोग जिनके हाथ में कलम होता है और इल्म नहीं होता, सही, तो वो दीन के मामले में भी जो है वो बेबाकी भी शायद होती है और जो चाहे लिख रहे होते हैं। ठीक, शरीयत मुताहरा ने दोनों को आज़ाद रखा है। तिजारत तराज़ी तरफ़ैन का नाम है, बाहमी रज़ामंदी के साथ जो तय हो जाए उसका नाम है। ओके, यानी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कितनी बड़ी आसानी है, माशाअल्लाह। अब कोई मिकदार बयान कर दी जाती, कोई फ़ीसद बयान कर दी जाती, तो अब जो तिजारत के मौसम है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। सही, कभी कहत पड़ता है तो कभी जनाब वो फरावानी हो जाती है, तो कभी क्या हालात, तो कभी क्या सफ़र अलग, हज़र अलग। तो शरीयत मुताहरा ने, चूँकि ये तिजारत जो है वो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने का एक ज़रिया है, माशाअल्लाह, तो जो चीज़ जितनी अहम है वहाँ उतनी आसानियाँ रखी गई हैं। मरहबा। तो ये आसानी है हमारे लिए कि डिक्टेशन में भी मदनी फूल चलेगा, ये कोई मिकदार, माशाअल्लाह, मदीना कोई मिकदार नहीं रखी। सही, लेने और देने वाला जिस कीमत पर राज़ी हो जाए, मतलब ख़रीदार को ये हक़ हासिल है कि वो पैसे तुड़वाए, ठीक है, और वो मजबूर नहीं है कि इसी से लेगा। सही, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो किसी से भी जाकर ले सकता है, ऑफ कोर्स। तो उसको ये हक़ हासिल ज़रूर है कि वो पैसे तुड़वाए, लेकिन अगर वो उसके साथ इत्तिफ़ाक़ कर लेता है बेचने वाले के साथ, ठीक है, तो इसी इत्तिफ़ाक़ करने का नाम मुआहिदा है।
तो जब ये बाहम रजामंदी के साथ मुआहदा कर रहे हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई भी जो है वो आर की बात नहीं है, गुनाह की बात नहीं है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ अखलाकी तकाजे होते हैं। ठीक है। जैसे बाद औक़ात दुकानदार जो है वो नया गाहक देखकर कुछ ज़्यादा महंगी बेच देते हैं। सही। तो फिर इतनी कीमत रखनी चाहिए कि जिसको मार्केट में आर न समझा जाए। खिलाफ मुरव्वत कामों से बचना भी आदाब में से है, माशाअल्लाह, महासिन में से है। मरहबा। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें यानी कोई ये मदनी फूल भी अता फरमा दे। अब इसमें भले यानी अब जाहिर है कि कुछ भी मुनाफा रखा जाए, तो भले अब कुछ भी चर्ब जुबानी हो, कोई भी अंदाज हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाए। माले हराम तो नहीं कहा जाएगा। अगर एक शख्स जो है वो 100 रुपए की चीज़ के 1000 रुपए मांग लेता है, ठीक है, तो इसे माले हराम तो नहीं कहेंगे। लेकिन अब उसमें अब वो कहे कि ये है ही इतने की, पड़ती इतने की है, जो आमतौर पे अंदाज होते हैं लुभाने के। ये और चीज़ है। ओके। अगर वो झूठ को शामिल करता है, धोखे को शामिल करता है, तो फिर उसकी तो कवाते मौजूद हैं। हम तो ये बयान कर रहे हैं कि वो चीज़ उसके सामने है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना वो छुपा रहा है। माशाअल्लाह। तो सिर्फ महंगा बेचना या मनपसंद रेट पर बेचना, इससे तिजारत हराम नहीं हो जाती। बहुत खूब, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। वो चने वाला क्वेश्चन था मुफ्ती साहब, जिस पे मार्केट के चढ़ने का या किसी मुनासिब रेट के आने का इंतज़ार करने का जो उन्होंने प्रैक्टिस बताई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी 2 से 3 सूरतें बनेंगी। अच्छा। बाज़ औक़ात ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना बहुत ज़रूरी है। ओह, इंटरेस्टिंग। मतलब ये भैंसों को जो चारा मिलता है, जानवरों को जो चारा मिलता है, सही है, सही है। ये जो भूसा निकलता है, अगर ये साल तक स्टॉक ना हो, मतलब आम तौर पर जो छोटे किसान हैं गांव देहात के अंदर, वो ये करते हैं कि गंदम से फारिग होने के बाद जो भूसा है उसकी ढेरियाँ बनाकर उससे लेप देते हैं, लेप देते हैं। सही। और फिर पूरा साल उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते रहते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, ये वो हैं जिनकी अपनी ज़रूरत अपनी ज़मीन से निकला। ठीक है। अब जिनकी अपनी ज़मीन से नहीं निकला तो जो ताजिर हजरात हैं वो जमा कर लेते हैं। सही। और ताजिर अपने पास स्टॉक रखते हैं उस माल का, और वो स्टॉक जो है पूरा साल जानवरों के काम आता रहता है। माशाअल्लाह। अब जैसे कराची जैसे शहर में गंदम की कितनी मतलब के खपत है। सही। अब इस गंदम को ताजिर स्टॉक ही ना करें। सही। जैसे गंदम आए और 1 महीने के अंदर अंदर सब बच रही है तो बाहर भेज दो जी, बाहर मुल्क भेज दो, घरों में जगह ही नहीं होगी, डिमांड तो हर जगह होती है, तो फिर पूरा साल कैसे खाएंगे। ओके। तो यहाँ भी गलत फहमी है कि बाद लोग समझते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुतलकन गुनाह है, मुतलकन मना। ऐसा नहीं है। शरीयत मुताहरा की जो तालीम है वो हिकमत पर मुश्तमिल है, मरहबा, मकासिद पर मुश्तमिल है, बेमकासिद नहीं है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है, यानी मना की सूरत क्या है, जब कहत का आलम हो, कहत पड़ा हुआ है और एक शख्स जो है उसने अपने मकान में जो है वो खाने पीने की चीज़ें या जानवरों को जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उसने रखी हुई हैं और वो नहीं बेच रहा जी। सही। तो कहत के वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना गुनाह है, और जो अहादीस जिनमें मज़म्मत आई है जी जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की, उनका ताल्लुक़ कहत से है। ठीक। फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसका ताल्लुक़ जो है, उसकी मुमानत का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है जो इंसान की खुराक या जानवरों की खुराक से ताल्लुक़ रखती हो। माशाअल्लाह। जानवरों का भूसा, चारा वगैरह, या इन्होंने चने का सवाल किया, तो इंसान या जानवरों की खुराक हो और कहत का आलम हो, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना मना है। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना मना नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी गाइडलाइंस माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, और उम्मीद है कि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन इससे धुल गई होंगी। तो अब यानी चाहे वो स्टील हो, चाहे वो गोल्ड हो, अगर रेट जो है अभी ले लिया और फिर ज़ाहिर है कि रेट वो इन्फ्लेट करेगा और कोई और शरीक ख़राबी नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये जो शरन तो जायज़ होंगी, लेकिन मुमकिन है कि बाद चीज़ों के बारे में कोई कानून हो। ठीक है ना, जैसे पेट्रोल है, अब कोई उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दे। ठीक है, अब वो उसके हवाले से तो कानून ये होगा कि आप कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर है या नहीं है। इसके अलावा मुमकिन है और चीज़ों पर ऐसे कवानीन हो, तो कोई अगर हुकूमती कवानीन है इस हवाले से, वो एक अलग बात है, उनको भी फॉलो करना होगा, लेकिन शरई एतबार से जो शराइत कर दी। मरहबा, बहुत प्यारा जी। अगले वीडियो क्वेश्चन की तरफ हमें लेकर जाइए और देखते हैं कि ये इस्लामी भाई क्या पूछना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, बाद औक़ात मुकर्रर शुदा कमीशन से कम दी जाती है, ऐसा करना कैसा? मुकर्रर करदा कमीशन से कम दे देते हैं, और ये इंडस्ट्री के ही यानी फील्ड के इस्लामी भाई लग रहे थे। हर शोबे में है ये, मतलब कि मज़दूर को रखेंगे, तय कर लेंगे, फिर छुड़वाएंगे। तय करते हुए आप बार्गेनिंग कर लें, सही, कि नहीं हम आपसे जो सौदा कर रहे हैं इतने में नहीं, इतने में कर इतने में करेंगे, इसकी गुंजाइश है। अब वो आ गया, काम कर लिया, जब तय हो जाए तो फिर जो है जितना तय हुआ है उतनी ही देना लाजिम है, लाजिम है। हक़्क़ुल इबाद का मसला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अगर आप उसकी रजामंदी के बगैर रखेंगे या उस पर मतलब के जबर करके रखेंगे, उसकी दिली रजामंदी के बगैर रखेंगे तो उसकी हक तलफी होगी। इसे लेकिन जब आप बार्गेनिंग कर रहे थे तो हक साबित नहीं हुआ था, आपका सौदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, आप आज़ाद थे, इत्तिफाक ही नहीं किया तो सौदा ही नहीं हुआ। आपने एक से बार्गेनिंग की, समझ में नहीं आया, दूसरे के पास चले गए। ये इख्तियार था। जब सौदा हो जाता है और वो बेचारा काम करवा देता है, सौदा दोनों तरफ से हो जाता है, उसके बाद फिर जो है वो कम देना, तो ये वो बुखल जिस पर हमने बहस की थी कि जहाँ देना वाजिब है और ना दिया जाए, ये वो बुखल है जो गुनाह है। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे क्या आप कहेंगे कि इससे अगर वो कोई होशियारी समझता है, अपनी चालाकी समझता है, इकोनॉमिक्स के उसूलों में भी है कि जो लेबर होता है ना, इसकी बार्गेनिंग पावर कमज़ोर मानी जाती है। अब वो काम तो कर लिया उस गरीब ने बेचारे ने, या इसको बोला कि यार अभी इसको लालच दे दो, ये आएगा, जब कर लेगा ना तो फिर तो ये फंसी जाएगा, यहाँ इंगेज हो जाएगा, और इसको वो अपनी चालाकी और कोई जहानत या कोई इसको जो है ना, क्या कहना चाहिए उसे, दानिशमंदी समझ रहा है, तो ऐसे को आप क्या मदनी फूल देंगे? यानी वो एक बाज़ारी उसूल जो होते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं वो इस तरह के उसूल नहीं अपनाते, बाज़ारी ही उसूल हैं। सही। तो वो इनको सामने रख के जो है वो हेरा फेरी के ज़रिए माल कमाना चाहता है। बाद लोगों की तबीयतें ऐसी होती हैं, मतलब नोट निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब वो ये नहीं देखते कि मुझ पर निकालना वाजिब है, ज़रूरी है, किसी का हक़ तलफ़ हो रहा है। वो जो हदीस मुबारका में रिवायतों में आया है कि मज़दूर का जो है वो काम जब हो जाए, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उजरत दी जाए, तो ये ताकीद है। तो ये है, अब देखें वो 150 के लिए कोई कानूनी जंग तो लड़ेगा नहीं। सही है, मुमकिन है वो बहुत प्यारा कुछ और भी ना करे, खामोशी से चला जाए। सही, लेकिन उसका हक तो है। अल्लाह, हक दबाना ये कितना बड़ा गुनाह है। यानी कल बरोज़े क़यामत वो चाहे तो पकड़ सकता है कि जो मेरा हक इसने दबाया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हक तलफी है, ये एक सोच है, मतलब पाकीज़ा सोच नहीं है, ये गंदी सोच है। ये उम्मीद है कि पाकीज़ा सोच इख्तियार करनी चाहिए, जिसका हक है उसको दिया जाए। मरहबा। और बंदा जब इस तरीके से काम करता है तो फिर बड़ी फरावानी होती है, बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला आपको बरकतें अज़मतें दे। ऑडियो कॉल्स की तरफ चलते हैं, 2 हम और मज़ीद शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वक्तन फ़वक्तन वीडियो कॉल्स भी, वीडियो सवालात भी हम शामिल करते रहेंगे। देखिए जी, इन मदनी चैनल के नाज़िर का क्या सवाल है। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जुम्मे वाले दिन दुकानदारी करनी कैसी है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कितने टाइम तक करनी चाहिए? जुम्मे वाले दिन ना, फ्राइडे को। ओके, दूसरा सवाल भी इसी वक्त शामिल कर दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम लोधी है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल ये था कि दाल की जो किस्में होती हैं, अब दाल की किस्म के अंदर, मूंग की दाल के अंदर मोट की दाल को मिलाकर बेचना, आया कि ये शरीयत में इजाज़त है या नहीं है? जबकि बताते वक्त ये भी बता दे कि भाई इसके अंदर कुछ % मोट दाल भी मिक्स है, जबकि मूंग और मोट की दाल के दोनों के रेटों में काफ़ी फ़र्क होता है। ओके, अभी पूछ लेते हैं, साथ साथ रहें जी। पहला जो सवाल है, ये तो मेरा ख्याल है कि मुफ्ती साहब ये बहुत जनरल क्वेश्चन होगा, तमाम मुसलमानों को ही गोया कि कवर करता होगा लेन देन का मामला। तो जुम्मे को तिजारत की भी छुट्टी होती है। देखिए, जुम्मे के ताल्लुक़ से कुरान मजीद फुरकान हमीद की पूरी सूरत है, सूरह जुमा, और उसमें पूरी एक आयत मौजूद है कि जुम्मे के लिए बुलाया जाए, ठीक है, तो अपने कारोबार तर्क कर दो। तो ऐसे मौके, अब जुम्मे की होती हैं 2 अज़ानें, ठीक है, एक पहली अज़ान और एक दूसरी अज़ान। सही। तो जब जुम्मे की पहली अज़ान हो जाती है, जी जी, पहली अज़ान से
कारोबार करना मकरूह तहरीमी हो जाता है, अल्लाह अल्लाह, गुनाह का काम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ कारोबार ही नहीं, कुछ सौदा सलफ आप ख़रीद रहे हैं छोटा मोटा, तो इसकी भी मुमानत आ जाती है। इसकी भी मुमानत है। यानी एक बंदा सोच रहा है कि मैं दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ, यही मतलब कि तिजारत है। जो ख़रीदने जा रहा है वो तो एक चीज़ ख़रीद रहा है, एक चीज़ खरीद रहा है, लेकिन है वो भी तिजारत। माशाअल्लाह। तो जुम्मे की तैयारी जो है ये है उसका मामला कि बंदा जो है सारे काम तर्क करके उमूर दुनियावी जो है वो छोड़कर जुम्मे की तैयारी में मशगूल हो जाए और वक्त पर जाकर जुम्मे की नमाज़ अदा करे। तो जुम्मे की पहली अजान हुई, कारोबार करना शरन मना हो गया। ठीक है, 100 गाहक भी खड़े हों, शटर गिरा दें, शटर गिरा देंगे, जुम्मे की अदायगी करें और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना कारोबार आकर खोल लें। ठीक, जुम्मे की अजान से पहले भी मुफ्ती साहब ये कर सकते हैं? जुम्मे की अजान से पहले भी कर सकते हैं, हैं, पहली अजान से पहले भी कर सकते हैं, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अजान पहली अजान के बाद से लेकर और जुम्मे की नमाज तक नहीं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर 2-3 मस्जिदें हों इलाके के अंदर, मार्केट है, एक मस्जिद इस जानिब है, एक मस्जिद इस जानिब है, तो अब क्या किया जाएगा? पहली अजान अब ये मिसाल के तौर पर 1:15 बजे होती है, ये 1:30 बजे होती है। असल में ये तो एक सवाल है, इससे आगे मैं जो जवाब दूंगा 3-4 सवाल और भी आ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक कि भाई ठीक है, इसने तो जो है वो वहाँ की अजान को फॉलो किया है जहाँ इसने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन गाहक ने तो यहाँ नमाज़ पढ़नी है। ओके, तो इसमें एहतियात ये है, ऐसे मामलात में सवाल दर बाल लोगों की तबीयतें होती हैं। ठीक, सवाल करने पे आएंगे जनाब बाल की खाल उतार लेंगे, अमल एक चीज़ पर भी नहीं करेंगे। एहतियात नाम है बचने का, सही, कि हम हराम में ना पड़ जाएं। ठीक है, एहतियात का तकाजा ये है कि जैसे ही पहली अजान सुनाई दे काम बंद कर दें, इलाके की पहली अजान बंद कर दें। माशाअल्लाह, बहुत फिर जुम्मे की नमाज पढ़ ली, उसके बाद तो किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, कोई भी ऐसा कॉल नहीं मिलेगा सही कि आप जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद भी कारोबार नहीं कर सकते। जुम्मे की नमाज पढ़ ली, अब कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हीले बहाने यानी करने से बेहतर है कि बंदा मतलब एहतियात वाला ही 5-10 मिनट के लिए जो है क्या करेगा, बारीकियों में जाने के बजाय एहतियात से काम लिया जाए। ठीक है। अच्छा मतलब ये जो अनाज के हवाले से एक सवाल आया, मूंग और मूंग की दाल जो इन्होंने मिक्स करके बेचने का वो बताया, और कुछ फ़ीसद मूंग है, एक गालिब होगी एक मगलूब होगी, जो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन या मिकदारें होंगी, इसके हवाले से क्या फरमाते हैं? रेट में भी फ़र्क है दोनों में? देखिए, जो दुकान पे आकर गाहक खड़े हो जाते हैं ना, ओके, और फिर हर एक को बताना कि भाई ये माल जो है ऐसा है, इसमें ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है। फिर एक तो गाहक वो है जो पुराना बंधा हुआ गाहक है, उसे खबर है, चलो उसको तो बता देंगे। ठीक, बाद औक़ात दूसरा गाहक खड़ा होता है। आपने देखा होगा दुकानदार जो है वो कैलकुलेटर पर कीमत लिखकर बता रहे होते हैं कि ये तो मेरा पुराना गाहक है, इसको तो मैं बता दूं, नए गाहक को पता ना चले। सही। तो अब वो नए गाहक से एक झिझक होती है, उसको हो सकता है वो बताना पसंद ना करे, या जहन में आए कि यार ये इस पर क्या तासुर पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो बात है कि हम हर गाहक को बताते हैं, इस पर ये खुद गौर कर लें, क्या वाकई ऐसा है कि जो मिक्स माल है ये बेचते हुए ये हर ग्राहक को आगाह करते हैं कि ये इस दर्जे का मिक्स माल है और ये उसका रेशो है, भाई 10% ये है या 90% वो है या कम ज़्यादा। अगर बिल्कुल बताते हैं तो ठीक है, जायज़ है। यानी रश का टाइम है और 8-10 ग्राहक जमा भी हो गए और पता है कि महीने के इब्तिदाई दिन है और भी आ जाएंगे, और उस टाइम धड़ाधड़ पुड़ियाँ बन रही हैं, उस टाइम ये फिर बाद औक़ात बच्चे आ रहे होते हैं, ना समझ बच्चे, सही ना समझ समझ आ देगा 4-5 साल के, यानी जिनका ख़रीदना तो जायज़ है लेकिन वो बालिग नहीं है। ठीक, उनको क्या बताएंगे? बाद औक़ात जो है ना वो नहीं बता पाता आदमी। तो पहले तो इस पर गौर कर लिया, क्यों मिक्स कर रहे हैं आप? साफ़ माल बेचें, सही, दोनों अलग अलग चीज़ें करके बेचें। फिर यही चीज़ें जो है ये दाल मोठ वगैरह फेरी वाले बेच रहे होते हैं। मैंने तो आज तक कोई भी फेरी वाला ऐसा नहीं देखा जो बसों में जो है फेरी करते हुए ये बता रहा हो कि जी ये जो दाल मोठ है ये दूसरे दर्जे की है, इसमें कुछ मिक्सिंग भी है। अल्लाह, आज तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है जो मुफ्ती साहब ने, यानी धोखा अगर है तो वो गुनाह है। हाँ, मतलब एहतियात का मदनी, जहाँ धोखा पाया जाएगा वहाँ ज़ाहिर बात है गुनाह भी गुनाह हो जाएगा। ठीक है जी, अगले वीडियो कॉल की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि ब्रोकर हजरात लेने वाली पार्टियों को तकरीबन उसकी खूबियाँ बताते हैं और बेचने वाली को उसकी खामियाँ बताते हैं ताकि कीमत कम हो, ऐसा करना कैसा है? ओके, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प सवाल है। यानी बेचने वाले के पास जब देखने जाएंगे तो अगर तो वो उसकी वो खामियां बताते हैं जो मौजूद हैं, ठीक, तो बिल्कुल सही है। ओके, ये एक दानिशमंदी है। सही, उसे बताया जाएगा जी दीवार में क्रैक है, ठीक है, छत आपकी इस नौइयत की है, आपकी जो है वो बिजली की जो फिटिंग है इस नौइयत की है, नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो पाई जाती हैं उसकी निशानदेही करते हैं तो ठीक है। ओके, या अनाज मार्केट के अंदर हैं और वो बताते हैं कि जी ये माल तो इस दर्जे का है, इसमें तो खुश्की है, तरी है, जो भी चीज़ है, पाई जाने वाली चीज़ को बताना दुरुस्त है, लेकिन उसमें मुबालगा, ऐसा मुबालगा जो हकीकत के बरखिलाफ हो, ठीक, झूठ पर मुश्तमिल हो, तो फिर झूठा जो ताजिर है उसके बारे में फरमाया गया कि बरकत उड़ जाती है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से बेचने के मामले में, ठीक है, मतलब पार्टियों के पास जा रहे होते हैं, वो चीज़ बिकेगी तो इन्हें कमीशन मिलेगा। अब अगर इसकी ये वो खूबियाँ बयान करते हैं जो वाकई पाई जाती हैं, ईस्ट ओपन होना, वेस्ट ओपन होना, ठीक है, इतने फ्लोर का है और वो वाकई उतने का हो, जो उसके अंदर मौजूद हकीकत है, जो मौजूद चीज़ें वो बता रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये झूठ बोल रहे हैं, जो चीज़ें पाई जाती हैं वो नहीं कर रहे, तो यकीनी तौर पर ये गुनाहगार होंगे। यहाँ एक और चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, लब्बाइक, ब्रोकर ये ना समझे कि मैं ताजिर नहीं हूँ, बल्कि ब्रोकर को वो तमाम उसूल फॉलो करने पड़ेंगे। तकरीबन मुमकिन है कोई 2-4 उसूल ऐसे हों जो जिसका इससे वास्ता ना पड़े, ठीक, लेकिन बाकी सारी चीज़ें का इसको ख्याल करना पड़ेगा। अब कोई शख्स ये कहे कि मैं तो शराब की ब्रोकरी करता हूँ, बेचता थोड़ी हूँ, मैं तो ब्रोकर हूँ सिर्फ, मतलब कि उसी चीज़ की ब्रोकरी होगी जिसका लेन देन हलाल है। सही, फिर वो जनरली उसूल जो तिजारत के लिए हैं, सच्चाई, दयानत, धोखे से बचना, वो ब्रोकर के लिए भी होंगे। इसी तरीके से वो जो चीज़ें हैं कि मिल्क में आने से पहले सौदा ना हो, मतलब मिल्क में आने के बाद सौदा हो, सही, कब्ज़े के बाद सौदा हो, इसी तरीके से जो है वो और जो मतलब के पैमाइश के उसूल हैं। अब मिसाल के तौर पर वो चीज़ है 40 किलो और ये बताता है 45 किलो, ठीक, तो ताजिर के लिए बताना भी इस तरह का गुनाह है और ब्रोकर के लिए बताना भी गुनाह है। तो ब्रोकर जो है वो किसी भी तरह ताजिर से कम नहीं है। तो दिगर जो उसूल हैं, दिगर जो अखलाकियात हैं, दिगर जो शरई कवानीन हैं, इसको भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा सब ये इरशाद फरमाएं कि बाज़ औक़ात ये अमूमी शायद मैं अगर कहूँ कि ये होता है रुझान कि एक चीज़ के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं और मजबूतियाँ भी हैं। हर शख्स अपने अपने हिस्से को लेकर बैठ जाता है, सामने वाला तो उसकी कमज़ोरियाँ ही पहले सामने रखेगा और वो मजबूतियों का एतराफ़ नहीं करेगा। इधर मजबूतियों वाला कमज़ोरियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा और वो जो है ना वो मजबूती का नारा लगाता होगा। देखिए, तो इस तनाज़ुर में होता है कि अगर किसी चीज़ में 2-3 खामियां बयान की जा रही हैं, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। ओके, तो खामियों पर तो डिबेट हो गई ना। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो ऐसा घर बेच रहा है जिसके कागजात ही बने हुए नहीं हैं। अब ये कितनी बड़ी खामी है। सही, किसी भी वक्त इस घर पर कोई दावेदार आ सकता है। सही, अब ये घर इससे जो है वो लाखों घर अगर हज़ारों में भी मिलता है तो वो हज़ारों पे ज़ाया हो जाएंगे। तो खामियों पर जो है इसके निशान, मगर वो ये नहीं बता रहा, वो ये बता रहा देखिए कितना शानदार बना हुआ है, इसके अंदर ये जो माल है वो इस मयार का लगा हुआ है, वो ये लग रहा, वो इसका तस्करा कर ही नहीं रहा सामने, वो ये फ़ज़ाइल ही बताई जा। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका तस्करा करे, ये ज़रूरी नहीं है उस पर। मदीना उसकी आंखों ने देखा है, ठीक है, जो चीज़ें उसे आंखों में नहीं चुभी उसका तस्करा नहीं कर रहा। जिस चीज़ ने क्लिक किया है ये उसका तस्करा कर रहा है कि इसमें ये चीज़ भी है और वो वाकई मौजूद है, तो इसका राइट है ये, ठीक, कि ये उस पर डिबेट करे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपने
माशाअल्लाह इतने सारे सवालात के हमें जवाबात अता फरमाए, हमें सिखाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल के सिलसिले अहकाम तिजारत से शरअ रहनुमाई की बरकतों का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। आने वाले सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद ऑडियो और वीडियो कॉल्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।